बनाओ। डियर लिसनर्स, हमने पहले वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियमों के बारे में, विशेष नियमों के बारे में उल्लेख किया है और अब आगे हम कुछ और चीज़ें बताने जा रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखिए, बहुत आसान है बनाना एक्टिव से पैसिव वॉइस, किंतु यदि आपको टेंसों का ज्ञान है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब तक आपको टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो मेरी समझ से असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन पड़ेगा। जैसे देखिए, कुल टेंसेज जो होते हैं, कुल टेंसेज 12 होते हैं। कुल टेंसेज 12 होते हैं। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेज की बनती है। बाकी जो 4 टेंस बचते हैं, 12 से 8 घटा दिया जाए तो 4 टेंसेज बचे। तो जो 4 टेंसेज बचते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और चौथा वाला जो टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुल 12 टेंस होते हैं। 12 में 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, 4 टेंसेज की नहीं बनती है। जिन 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है वो एक है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और चौथा फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए, जिन टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाई जाती है उन टेंसेज के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो 8 टेंसेज में हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
अब देखिए बहुत आसान है, जब आपको नियम मालूम है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम मालूम है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाएँ अलग होती हैं, पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएँ अलग होती हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सहायक क्रियाएँ, सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएँ मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएँ या हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रियाएँ हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज हैं, डू और डज हैं। लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएँ दूसरी होती हैं। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स बराबर इज, एम, आर हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रियाएँ अलग होती हैं और पैसिव वॉइस में सहायक क्रियाएँ अलग होती हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यू लिसन ए स्टोरी। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है कि अफर्मेटिव जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, और जैसा सब्जेक्ट होता है, अगर आई बी यू दे आता है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें यस या इस नहीं जुड़ता है। और जब ही सी इट या कोई नाम आता है, एक वचन का कर्ता आता है, तो उसके साथ यस या इस जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा यू सब्जेक्ट आया है, तो लिसन क्या है, इसमें यस या एस नहीं लगा है। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे, जिसमें यस या एस न लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज लगा हो, तो वहाँ पर हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस प्रकार से हमारी पहचान ये हो जाती है। तो यू लिसन ए स्टोरी, अब इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट मतलब करता है, करता है। और लिसन क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। और अ स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म है। तो नियम मैंने बताया है पहले वीडियो में कि कर्म को कर्ता बनाते हैं और कर्ता को कर्म बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अ स्टोरी है, तो अ स्टोरी को हम यू की जगह ले आएंगे और यू को हम अ स्टोरी की जगह ले जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा कर्ता बन जाएगा और जो कर्ता है वो कर्म बन जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अ स्टोरी से हम शुरू कर लेते हैं। अ स्टोरी, अब इसमें तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो यहाँ पर अ स्टोरी एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी ई जाएगी। और क्या हमने बताया था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिसन है, फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिसेंड। इसके बाद मैंने बताया था कि बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई का प्रयोग अधिकांश सेंटेंसेज में, हर एक सेंटेंस में नहीं, मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें बाई नहीं लगता है, नहीं ज़्यादातर सेंटेंसेज में बाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टोरी इज लिसेंड बाई, और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है, तो बाई यू। यहाँ फुल स्टॉप होता है तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यू लिसन ए स्टोरी, इसका मतलब ये हुआ कि यू कर्ता हमारा कर्म बन गया और कर्म हमारा कर्ता बन गया। कर्ता क्या बना, आई स्टोरी, सहायक क्रिया हमने पैसिव वॉइस वाली लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, बाई लगाया और इस कर्ता का कर्म बना दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगर मान लो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे इसी को हम नेगेटिव बना लें, यू डू नॉट
लिसन अ स्टोरी। यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा। निगेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नाट है, लिसन मेन वर्ब है, आ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हम इसको शुरू करेंगे, जहाँ पर यू आया है सब्जेक्ट वहाँ पर हम आ स्टोरी कर लेंगे। तो आ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे डू एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया लगी है, तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया न लगा करके हम पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बना रहे हैं। ए स्टोरी, और ए स्टोरी एक वचन है तो इज लगेगा। नाट इसमें लगा है तो नाट इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट फार्म लगी है तो यहाँ पे हम थर्ड फार्म कर देंगे, लिसेंड। और आ स्टोरी हमारा कर्म है तो इसकी जगह यू आएगा, लेकिन बाई के साथ, तो बाई यू हो जाएगा। और फुल स्टॉप यहाँ लगा है तो फुल स्टॉप हम यहाँ लगा देंगे। ठीक। अब देखिए इसी को अगर हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएं तो ऐसे हम कर सकते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो इंट्रागेटिव हो जाता है। तो डू यू लिसन अ स्टोरी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो देखिए अब हमारी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। यहाँ पर यू करता है उसके हिसाब से डू आया है। अब हमारा अ स्टोरी करता होगा तो उसके हिसाब से पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया इज आएगी। इज, अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अ स्टोरी हो जाएगा, इज अ स्टोरी। अब क्या होगा, यहाँ फर्स्ट फार्म आई है तो थर्ड फार्म हो जाएगी, लिसेंड। और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट बाई यू हो जाएगा, लेकिन बाई हम लगाएंगे, बाई जरूर लगता है, बाई यू। जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर अधिकांश वाक्यों में बाई का प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी का सेंटेंस हम बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड लेकर के, जैसे व्हाई, ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई डू यू लिसन अ स्टोरी, तो ये भी इंट्रागेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस जब शुरू होता है वो भी इंट्रागेटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वो भी इंट्रागेटिव होता है। व्हाई डू यू लिसन ए स्टोरी। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड जब कभी आता है तो क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस भी शुरू होता है। एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगी है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो लगा होता है सेंटेंस हम देखते जाते हैं, उसी प्रकार से हम बनाते जाते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी पैसिव वॉइस वाली होनी चाहिए, तो अ स्टोरी करता बनेगा, उसके हिसाब से इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यू आ गया, यू करता है तो ए स्टोरी करता हो जाएगा, ए स्टोरी। अब देखिए लिसन आया है फर्स्ट फॉर्म तो लिसेंड हो जाएगा। व्हाई इज ए स्टोरी लिसेंड। अब देखिए यू जो है वो कर्म बन जाएगा, लेकिन बाई के साथ, बाई यू, और यहीं पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक चीज़ आती है, अगर हु से सेंटेंस शुरू होता है, हु शब्द आता है, हु से सेंटेंस शुरू होता है, जैसे हु लिसेंस अ स्टोरी। अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो आया है, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं लगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। तो जब हु से सेंटेंस बनता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कभी कभी लगाते हैं, कभी नहीं भी लगाते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हु जो है, हु डबल रोल में होता है, हु डबल रोल में होता है। हु कर्ता का भी काम करता है और हु प्रश्नवाचक शब्द का भी काम करता है, तो ये दोनों रोल साथ साथ अदा करने इसको पड़ते हैं। इस कारण से इसको हम जो है इसमें हम कर्ता मान करके इसमें लिसन में यस लगा दिया। और ज़्यादातर हु जो है एक वचन के लिए यूज किया जाता है, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हु एक वचन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक वचन इसको माना है, इसलिए हमने लिसन से लगा दिया है। तो जब हु आता है, देखिए डबल रोल में है, तो हु क्या बनेगा,
करता है, कर्म बनेगा, कर्म हूम होता है। और जब हम हूम लगाएंगे तो बाई भी यहीं लगा लेंगे, क्योंकि कर्म के साथ साथ बाई भी लगाया जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए पहले लिखा जाएगा, तो हम बाई हूम लगा देते हैं। कुल मिलाकर के ये होता है कि जब कभी हु आता है तो बाई हूम हम शुरू में ही लिख लेते हैं। हु कर्ता की वजह से हूम बन गया और बाई लग गया, क्योंकि जब कर्म बनता है तो बाई भी लगाया जाता है। और पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो बाई हूम। अब क्या होगा, बाई हूम के बाद सहायक क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगा, क्योंकि अ स्टोरी जो है वो बन जाएगा कर्ता, और अ स्टोरी के हिसाब से इज सहायक क्रिया आनी चाहिए। बाई हूम इज अ स्टोरी। अब ये अ स्टोरी हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब लगती है वो थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे जो पैसिव वॉइस हो। तो बाई हूम इज अ स्टोरी लिसेंड, बस। और इसमें कोई शब्द बचे नहीं तो सेंटेंस यहीं समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पैसिव वॉइस में भी। फुल स्टॉप होता है एक्टिव वॉइस में तो हम फुल स्टॉप पैसिव वॉइस में भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो है हमने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। और अगर आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से रिवाइज करें, बार बार इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो देखिए आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो लाइक लगा हो, वीडियो को आपने पसंद किया हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।